श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले राम कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, मुनि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से कह रहे हैं, कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनऊं। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। और आगे, हिमगिरि गुहा एक अति पावने, बह समीप सूर सरी सुहावने। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। और आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव रे से मन अति भावा। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। और निरख शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। और सुमिरत हरे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई। नारद जी थोड़ी देर यहाँ रुकते, थोड़ी देर वहां, एक जगह पर रुक नहीं सकते थे। प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था, लेकिन अब भगवान के स्मरण करते ही उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। और मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोले कीन सनमाना। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा, सहित सहाय जाऊं मम हेतु, चले हरसिया जलचर के तू। तो कामदेव से इंद्र ने कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला और सुना सिर मन मऊ असित्रासा, चहत देवरे से मम पुरवासा।
इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं और जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक एव सबई डराही। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। और अब दोहा के साथ समझाते हैं। सूक हाड़ ले भाग सट स्वान निरखी मृगराज छीन ले जने जान जड़ जिमे सुरपति ही न लाज जिमे सुरपत ही न लाज। मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को यह शेर छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आती। और तेई आश्रम आई मदन जब गया निज माया बसंत निरमाया। कुसुमित विभेद बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजई भृंगा। तो जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविधि बयारी काम कृसानो बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। तो कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती दिवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करई गान बाहु तान तरंगा बाहु विधि क्रीड़ाई पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना कीने से पोने प्रपंच विधि नाना। तो वे बहुत प्रकार से तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुने न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। सीम के चापे सकई कूता सुबण रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में गाहे से जाए मुने चरण तब काहे सोटे आरत वैन काहे सोटे आरत वैन। मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवो दशरथ अजिर विहारी।
तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। अब यहाँ से आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आइए सभी देवताओं को विदा करें। प्रभु श्री राम का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।